गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक होता है। 4D सीरीज में 39 से लेके इट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक होता है। और 5D सीरीज में लैंथनम 57, लैंथनम 57 के बाद के 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हैफनियम 72 से लेके मरकरी 80 तक होता है। फिर इसके बाद 6D सीरीज में एक्टिनियम 89 के बाद से 14 एलिमेंट्स जो है आपके एफ ब्लॉक में एलिमेंट में होते हैं। फिर रदरफोर्डियम 104 होता है, 104 से लेके 112 तक, 104 से लेके 112 तक होता है। और इसको हम कहेंगे अन बाइयम। तो ये हो जाता है आपका 112 का अन बाइयम। तो यहाँ तक ये इतने एलिमेंट्स होते हैं और ये 4 सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब इनका 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। स्कैंडियम 21, टिटेनियम, साइंस टीचर, वेरी, क्रूर, मांगे, फिश, कोई नहीं कुछ जानता। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फर्स्ट S2, सेकेंड S2, सेकेंड P6, थर्ड S2, थर्ड P6, 4 S2, 3D1। इसका हो जाएगा 4 S2, 3D2। इसका हो जाएगा 4 S2, 3D3। इसका हो जाएगा 4 S1, 3D5। मैग्नीज का हो जाएगा 4 S2, 3D5। इसका हो जाएगा 4 S2, 3D6, 4 S2, 3D7, 4 S2, 3D8। कॉपर 29 का हो जाएगा 4 S1, 3D10। फिर इसका भी हो जाएगा 4 S2, 3D10। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और एक एक्सेप्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इस रीजन से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शंस में होते हैं। यस में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो कंप्लीटली फिलअप होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसी तरह से 3D ये सीरीज हो गया। इसी तरह से 4D, 5D, 6D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना होता है। तो अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2, N-1, D1, 2, NS2, N-1, D10। अब NS2 में यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि एक्सेप्शन में यहाँ यस में 1 हो जाता है और वहाँ भी यस में 1 होता है। तो इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। तो यह इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। सेकेंड में आपका है दे आर ओनली फाउंड इन द मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल मेटल पाए जाते हैं। ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। ठीक, इसके बाद ये मैलिएबल्स होते हैं। मेटल्स हैं तो मैलिएबल्स होंगे। इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, यानी
एक वैलेंसी इनकी तो फिक्स होती है, लेकिन अदर वैलेंसीज भी ये शो करते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होते हैं, क्योंकि यह +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 से लेके +8 तक। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनके आयंस और कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलर भी होते हैं, इनके कलरफुल होते हैं। दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बोथ होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक। दे फार्म एलाय विथ अदर मेटल, या अदर मेटल के साथ मिक्स होकर एलाय का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है यस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इनकी यस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच होती है। मेन पॉइंट्स इसका एक और होता है कि यह इनके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वह कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कैटेलिस्ट की तरह यह बिहेव करते हैं।